और औरत को डराने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि सोशल मीडिया पर कैमरों के सामने उसके कपड़े फाड़ दिए जाएं, जो सरकार लगातार कर रही है। तो ये तो हर तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इनको बलात्कार करने पड़े, चाहे चीर हरण करना पड़े, चाहे किसानों को मारना पड़े, चाहे रिपोर्टर को मारना पड़े। इनको तो सिर्फ यूपी की सत्ता को लूटना है। तो आप ये देखिए कि सन 2016 के बाद लगातार मॉब लिंचिंग शुरू हो गई, लगातार ये जो लड़कियों के हैं बलात्कार शुरू हो गए, सामूहिक बलात्कार शुरू हो गए, और तमाम के तमाम करने में आप देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता निकल कर आते हैं। चाहे कोई भी सेक्स स्कैंडल हो उसमें भी बीजेपी वाले निकल कर आते हैं। और हमारे लिए बदतरीन शर्म की बात यह कि बीजेपी में जितनी भी महिलाएं मिनिस्टर हैं, ये मुंह पे दही जमा के बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती। तो ये सिर्फ औरतों को डराने के लिए, लोगों को डराने के लिए, क्योंकि आप अगर जानते हो हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी इज्जत होती है। अगर ये इज्जत पे ही दांव खेलेंगे तो इंसान ये सोचते हैं कि डर जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात उल्टी हो रही है। अब लोग डरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि सत्ता जो है एक ऐसी नरभक्षी सिस्टम के हाथ में जा चुकी है, जहाँ ना औरत सेफ, ना बच्चा सेफ, ना मंदिर सेफ, ना मस्जिद सेफ, ना किसान सेफ, ना जवान सेफ, ना पत्रकार सेफ, ना बुढ़ा सेफ। तो ये उसी के अंदर एक टेरर की राजनीति है, एक डर का माहौल पैदा करना चाहती है बीजेपी सरकार, या आप कहिए योगी महाराज। इनके तो हर नारे फेल हुए। इन्होंने तो हमेशा कहा था इनका तो पहला नारा था महिला के सम्मान में भाजपाई मैदान में, है ना। अब तो यह कि बलात्कार के सम्मान में भाजपाई मैदान में, जहां बलात्कार होता है ये सारे के सारे पहुंच जाते हैं बलात्कारियों को बचाने के लिए, और ये तमाम काम ट्विटर पर करते हैं। अगर ये धर्म को वाकई लेकर चलते या हिंदू राष्ट्र का वाकई इनको फिक्र होती, तो अभी आप देखिए कि कल भी एक मंदिर में पुजारी को पीट पीट कर मार दिया गया। तो क्या वो मंदिर हमारा नहीं था? क्या वो हिंदू राष्ट्र का नहीं था? क्या वो उत्तर प्रदेश का नहीं था? तो ये तो इस तरह की हरकतें करते हैं। एक दंगाई पार्टी है, और इनको पता है कि यूपी में इनको तमाम लोग डिसऑन कर चुके हैं। किसान इनको हराने के पूरे मूड में, जैसे किसान इनको बंगाल में नाको चने चबा कर आया, ऐसे किसान इनको इस वक्त यूपी में करेगा। तो उसी के डर की वजह से ये डर की राजनीति कर रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ मिलकर ये किसी को भी मार रहे हैं। आपने देखिए कि अभी अखिलेश की पार्टी में इन्होंने कैसे फुटबॉल बना के अखिलेश की पार्टी के इन्होंने कार्यकर्ताओं को मारा, कोई सिंगल FIR नहीं। तो ये सिर्फ डरा रहे हैं, एक तरह के ये मॉडर्न हिटलर हैं जो भारत में पैदा हो गए हैं। पता नहीं, बस यही एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। किसान बेचारे बहुत सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। अगर दूसरी पार्टी चाहे, या अखिलेश ही चाहे, या कांग्रेस चाहे, वो मंच पर आए किसानों के और उनको कहें कि हम 30 तुम्हें देते हैं टिकट, तुम हमारे साथ हो। मगर इस तरह आप किसानों को अपने साथ लेकर चलेंगे ना, कि इनको यकीन दिलाएं कि वो पार्टी उनके साथ है। और यकीन किस तरह दिलाएंगे? जब आप इन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर लेंगे। तो कांग्रेस हो, चाहे मुलायम हो, चाहे क्या नाम है हमारी मायावती जी हो, वो किसानों के बीच में आए, उनको यकीन दिलाएं कि किसानों के साथ में 20-20-30 टिकट दे दें उनको। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं देंगे। आज जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह स्कैंडल हो रहे हैं, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, तमाम के तमाम चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है इस वक्त जो सत्ता जो है वो बंदरों के हाथ में, और उस तरह है बंदर के हाथ में, वो किसी भी गर्दन पे उस तरह चला देगा। मतलब ED CBI से, यहाँ EDC है, उल्टे सीधे मुकदमे हैं, उल्टे सीधे CBI को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। CBI भी इनके यहाँ बिल्कुल ऐसी पालतू कबूतरी हो गई है कि जब मर्जी चुग्गा डाल के उड़ा देते हैं, जब मर्जी उसको जमीन पे लाके बिठा देते हैं। तो ना तो CBI हमारी रही, ना पुलिस हमारी रही, ना इलेक्शन कमीशन हमारा रहा, ना जुडिशल हमारा रहा। तो भारत बिल्कुल एक मॉडर्न हिटलर के हाथ में चला गया। पूरा ये हिटलर शाही चल रही है इस वक्त। नहीं, एक बात बताइए, क्या जब भी कोई भी स्टेटमेंट होता था, मन की बात कौन करने आता था? हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं आते थे। किसी भी मंत्री का बयान मन की बात में मोदी जी कहते थे। तो यहाँ तो हमारे साथ बहुत ज्यादा ठगी हो गई। हमारा इंजन खराब था, डिब्बे बदल डाले। अगर हम ये सोचें कि हमारी भैंस या हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, तो हम खूंटा बदल लेते हैं, तो क्या वो दूध देने लगेगी? तो मोदी जी ने बिल्कुल ऐसा ही काम करा है। लोगों को शिकायत मोदी जी से थी, सरकार से थी, प्रमुख जी से थी, हमारे मुखिया मोदी जी थे। इन्होंने क्या करा? तमाम मंत्रियों को, संतरियों को चेंज कर दिया। तो इस तरह नहीं होता। और सबसे बड़े तो हमारे कृषि मंत्री थे, इनको क्यों नहीं चेंज करा? सबसे ज्यादा तो इनसे नाराजगी थी भारत में, वो तो एज इट इज बने हुए हैं। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी भारत को गुमराह करने के लिए करा गया, और 54 से 77 बना दिए कि भाई जिन्होंने पहले लूटा था, अब ये दूसरों को अपॉर्चुनिटी, तुम भी जितना लूट सकते हो लूट लो। नहीं तो नरेश सिंह तोमर ने करा क्या? उन्होंने कोई सम्मेलन नहीं करा, उन्होंने कोई बैठक नहीं करी। अब भी उन्होंने कल परसों किसानों से कहा है कि हम बैठक करने को तैयार हैं, लेकिन 3 काले कानून के अलावा तुम कोई भी बात कर दो। तो पागल समझ रखा है बावले आदमी। 3 काले कानून पे तो बैठे हुए किसान, किसी और बात पे थोड़ी बैठे हैं। तो 3 काले कानून पे अगर ये बैठे में, तो वो कह रहा है बावला के नहीं, दूसरे वाले पे बात करो। यानी हम जमीन की बात करते हैं, वो कह रहे हैं जमीन को छोड़ो, तुम आसमान पे सितारे को हम तोड़ के ला देंगे। तो ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। और इनको भी पता है कि किसानों को ये हटा नहीं सकते, क्योंकि भारत के किसान है ये।
ये सिर्फ एक तरह के ये तमाम आरएसएस के छोटे छोटे बम हैं। बड़ा बम जो है हमारा जो आरएसएस का मुखिया प्रमुख है वो तो कह रहे हैं कि आपको भी पता होगा कि मोहन भागवत ने भागते भागते की स्टेटमेंट दिया कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और पूजा के आधार पे आप इनको अलग नहीं कर सकते। वहीं इनको मानने वाले, इनके अनुयायी, इनके यहाँ चाय बनाने वाले मोदी जी हमारे, उन्होंने क्या बोला था लास्ट ईयर कि हम कपड़ों से पहचानने कौन आतंकी है। तो मोदी जी ने तो चाय आरएसएस के हेडक्वार्टर में बनाना सीखी थी, तो क्या इन्होंने मोहन भागवत ने भागते भागते मोदी का गिरबान पकड़ा था, तू बोल क्या रहा है, हम तो आपस में भाई भाई हैं। और जिस तरह भी आप देखिए वो नरभक्षी जो आनंद है, सरस्वती आनंद है, वो कह रहा है कि जामिया पे बम मार दो, अलीगढ़ पे बम मार दो, तबलीगी जमात पे बम मार दो और दारुल उलूम देवबंद पे बम मार दो। उस पर कोई कार्रवाई है नहीं। क्यों नहीं कार्रवाई है? जब तुम्हारे बगौल डीएनए एक है तो इनका डीएनए कहाँ से मिलता है? क्या इनका डीएनए नाले से मिलता है जो नफरत बांट रहे हैं? तो इनका हाल ये हो गया है कि चोर से क्या चोरी कर, चौकीदार से क्या चौकीदारी कर, शाह से क्या पकड़ ले और अदालत से क्या छोड़ दे। तो ये सारे का सारा सिर्फ ट्यूटरबाजी कर रहे हैं। इनको पता है कि दुनिया में सरकार बेनकाब हो गई है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की सरकार ट्रोल करी जा रही है और पूरे भारत की जनता इस सरकार के खिलाफ है। 1-8% इन तमाम भगवावादियों को छोड़कर, ये जितने जाफरानी फंगस हैं, सिर्फ यही 2-2 रुपए पर कमेंट लेके ट्वीट कर रहे हैं। अदरवाइज पूरा भारत एकजुट हो चुका है। ना वो हिंदू रहा, ना मुसलमान, सब भारतीय बन चुके हैं इस वक्त।